एक नंबर काम। अब ये क्योंकि शनि का 7.5 जनित इफेक्ट है, तो सबसे पहला शनि जनित जो शुद्धिकरण है आपके शरीर को, जो भी मैलिफिक रेसिडुअल एनर्जी बॉडी से है, सबसे पहले उसको निष्कासित करना, बॉडी से रिलीज डाउन करना, वॉश आउट करना, साफ करना। और कभी कभार किसी किसी का बॉडी एक बार में नहीं होता है तो दोबारा करो, तिबारा करो, चौबारा करो। क्योंकि हम बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक देखिए लक्ष्मी माई रहती है शुद्ध पवित्र स्थान पे, अपवित्र स्थान पे नहीं रह सकती। तो अपने शरीर को शुद्धिकरण करना, मन को शुद्धिकरण करना, अपने घर का स्थान को शुद्धिकरण करना, अपवित्रता को, नेगेटिविटी को दूर करना, सफाई करना, ये छोटे छोटे बिंदु हैं लेकिन बहुत माने रखते हैं। हम लोग ये छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर करते हैं, जिसके लिए लक्ष्मी प्राप्ति में डिले होता है, धन प्राप्ति में डिले होता है। फिर टोना टोटका, मंत्र तंत्र, जादू टोना सबके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जो सर्वनिम्न उपाय है उसको भूल जाते हैं। एक बात बताइए, पकड़ लो, मैं आपको लक्ष्मी आकर्षण का मंत्र यंत्र सिद्धि करके दे भी दिया, लक्ष्मी माई आ गई, आपका धन का प्रॉब्लम कुछ देर के लिए समाधान हो भी गया। लेकिन अगर आप अपने घर में पवित्रता, अशौचता का मेंटेन करते हैं तो लक्ष्मी माई स्थिर लक्ष्मी होके नित्य निरंतर विराजमान करेगी क्या? हाँ, सोचो आप किसी होटल या ठेला पे या रेडी पे खाने जा रहे हो, वो गंदा आदमी अपना नेटा निकालता है, ऐसा करके फेंकता है, खुजली करता है, उसी हाथ में आपको गोलगप्पा, पानी पूरी, पूड़ी ला के देता है, खाओगे क्या? कस्टमर तो आ गया, लेकिन आप क्योंकि सैनिटेशन पे नहीं हो, शुद्धता में नहीं हो, पवित्रता में नहीं हो, खाली वो 56 इंच बोल दिया सफाई सफाई, तो खाली सफाई में हो, लेकिन पवित्रता भूल गए, अपवित्रता में रह गए। मतलब हमारा भारतीय शास्त्र में पवित्रता माने गोबर, गोमूत्र, गंगा जल, मिट्टी, ना कि चर्बी वाला, चर्बी युक्त साबुन, ना कि फिनाइल, ना कि विनाइल। इसलिए तो गोमूत्र से फिनाइल बनाए हम लोग, नहीं तो फिनाइल नहीं बना रहे थे। ठीक है, क्योंकि बिना गोबर गोमय, बिना गोमूत्र, बिना गंगा जल हम लोग का पवित्रीकरण नहीं हो सकता। ये पहला बात। दूसरा बात है आचरण। तो अगर उसका भी आप मानते नहीं हो, एक बात बताओ, आपका दादाजी नाना जी जिस वस्त्र में लेटरिन जाते थे, पोटी जाते थे, वही वस्त्र पहन के घर के चारों तरफ घूमते थे क्या, और सब कुछ छू लेते थे क्या? याद करो। सोचा सोच घर में था या नहीं था, ये बताओ। हाँ, तो आज के डेट में हम लोग जो वस्त्र खाने में बैठते हैं वही वस्त्र पहन के, पोटी वगैरह भी वही वस्त्र पहन के हर जगह हर कुछ कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, हम लोग अपवित्र हुए या शुद्ध पवित्र हुए? हाँ, पंडित लोग कान में जनेऊ डालते हैं तभी सुसु करते हैं, सासा करते हैं, गुगु करते हैं, गागा करते हैं। लेकिन अगर पंडित कुलाचार, शिष्टाचार, शुद्धिकरण और शुद्धता और पवित्रता को नहीं माने, उसी धोती पहन के पोटी जाए और आके आपके पूजा के घर में घुस के पूजा करने लग जाए, उसी वस्त्र में ब्राह्मण भोज करने लग जाए, आप मानोगे? बताओ, नहीं ना। तो आप अपने जो लोग देखो, ये जितने सारे अभी मैं रिसर्च किया ना मेरे पास, देखो क्योंकि 7.5 का इतना आंकड़ा है कि मैं ये कह सकता हूं कि किन किन को किन किन कंजक्शन में शनि का क्या क्या दंड मिला। कुंडली देखते ही बताऊंगा कि इसका ये कंजक्शन है, इसे ये दंड मिला होगा। मुझे बताने का मतलब कुंडली एनालिसिस का मैं 70% तो हल्का हो चुका हूं, क्योंकि आज से नहीं, सिंह राशि 7.5 से मैं एनालिसिस करते करते आ रहा हूं ना। तो इतना इतना एक्सपीरियंस, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पता चल जाता है कि भाई ये समस्या है और ये आदमी ये करता होगा। तो ठीक ऐसा ही है ना कि लक्ष्मी का परिस्थिति में जितने लोगों को मैं काउंसलिंग एंड एनालिसिस किया,
जितने कुंडलियों को, हजारों लाखों कुंडलियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना कुछ भी मैं एनालिसिस करके देखा, देखिए लक्ष्मी आना बड़ा बात नहीं है, वो वहाँ तड़ित विद्युत चंचला चपला फटाफट आ जाएगी, लेकिन उसको रहने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो पवित्र शुद्ध वातावरण चाहिए, अगर आपके पास नहीं है या दे नहीं सकते या व्यवस्था नहीं है तो फिर भाग जाएगी। मैं आपको महुआ का मदांग दे दूं, चाहे धन जखनी का मदांग दे दूं, श्री यंत्र दे दूं, कर्कधार स्तोत्र यंत्र दे दूं, चाहे दिशा यंत्र कुछ भी दे दूं, ये ठीक है, एग्रावेट होके एक्टिवेट हो भी जाएगा, आ भी जाएगा, लेकिन नित्य निरंतर रखने के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई सबसे पहले आपके घर, आपके पूजा स्थान को शुद्ध करिए, अपने आचार विचार कुलाचार व्यवहार वस्त्र इत्यादि का निर्णय को ठीक करिए, ताकि लक्ष्मी माई आपने यहाँ विराजेगी। एक ही नियम है, 2 बहन है, एक लक्ष्मी और एक दूसरा का नाम आप जानते हो, बोलना नहीं चाहता हूँ, आज भोज बुलाए हैं, खाना नहीं मिलेगा नहीं तो नाम लेने से, ठीक है ना। आप ही की तरफ गया था, नाम ले लिया ना, पूरा प्रवचन से खाली हाथ आना पड़ा ठीक है। और उसी का घर में गया था, उनका 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 जन्म स्थान वही है, उरई के पास है ना। हाँ, वो उसका भी मैं उन्हीं का वीडियो फोटो छोड़ा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में छोड़ दिया हूँ, वहाँ का फोटो ही ठीक है। हाँ, ये कल या परसों ही छोड़ा हूँ, निकाल बहुत लैपटॉप देख रहा था, निकला तो मैं पोस्ट कर दिया कि देखो यहाँ का फोटो है, ठीक है। तो ऐसा है ना महाराज कि एक को गाय का घी सुगंध से आकर्षित होके आती है माँ महालक्ष्मी, एक को घी जलाओ तो भाग जाती है, एक को चमड़ा, मरा हुआ, गंध, मांस, मछली, अंडा, छेला छेली, गेंडा गेंडी, मेंढा मेंढी, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चौमिन, मिठाई, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, बड़ा आनंद आता है, ये डालो तो एकदम खुश। और माता लक्ष्मी को ये सब दिखाओ ना तो कहां भागेगी कि दोबारा आएगी नहीं। ये शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर में भगवान रहते हैं, ठीक है। अयम आत्मा ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, यहाँ स्वयं भगवान नारायण अंगुष्ठ मात्र रहते हैं बोल के बताते हैं श्रीमद् भागवत जी में और श्रीमद् भागवत गीता जी में। हृदय से अहम तिष्ठति, मैं हृदय के अंदर एक अंगुष्ठ मात्र रूप में बैठा हूँ बोल के, और वहाँ लक्ष्मी माई विराज की पद सेवा कर रहे हैं। एक बात बताओ, लक्ष्मी जी वहाँ रहेंगी क्या जिस शरीर में मांस मछली अंडा छेला छेली गेंडा गेंडी हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चौमिन मिठाई मंचूरियन चाय समय दूर रखो बीड़ी सिगरेट रखोगे डालोगे, तो शरीर में लक्ष्मी एनर्जी, लक्ष्मी मास, लक्ष्मी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा? बात समझिए, अगर आपके बॉडी में वो मास ही अवेलेबल नहीं है, यू डिस्ट्रॉय योर मास ड्यू टू योर रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये जो आपके शरीर में कोई भी एक सेल का एक पार्ट है, एक छोटा सा अंग को ले लीजिए और उसको स्पेसिमेन बना के अणुबीन खुर्दबीन में देखा जाए तो उसमें देखिएगा जो पॉजिटिव एनर्जी है वो येलो, रेड, लाइट ग्रीन, बुध, मरकुरी, बृहस्पति, येलो, इस प्रकार के, शुक्र, घी का कलर, वाइट बेस में मैक्सिमम कलर, इस प्रकार का कलर में नज़र आते हैं। अगर उसको वैसे यंत्र भी निकल गया कि आपके बॉडी में उस प्रकार के मॉलिक्यूलर टेस्ट, क्वांटम टेस्ट किया जाए, लेकिन जिसका शरीर राहु, शनि, केतु, पाप ग्रह से परिचालित संचालित होता है, ऐसे बॉडी में, या शनि का महादशा है, शनि का 7.5 है, ब्लैक एनर्जी, नीलांजन समाभासम, रविपुत्र यमाग्रजम, तो वो नील कलर, ब्लैक कलर का एनर्जी बहुत हाई ओवर पावर होके ये जो शुभ एनर्जी है, शुक्र, बुध, शुभ चंद्रमा, गुरु बृहस्पति का एनर्जी को ट्रैप डाउन कर देता है। तो ब्लैक एनर्जी, नील एनर्जी, एमेलिफिक एनर्जी ज्यादा बढ़ा, तो ऐसे कंडीशन पे बोलोगे कि मैं लक्ष्मी को आकर्षण करके मेरे घर में, मेरे शरीर में बैठा दूंगा। शरीर को क्षेत्र कहा गया, क्षेत्र यज्ञ योग बताया गया, यज्ञ बताया गया
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्य मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्री भगवान श्रीमद् भागवत गीता में बता रहे हैं कि यही शरीर है जो इसमें यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे बताया गया है। तो आपका शरीर धन का आकर्षण करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स चाहिए, जो पार्टिकल्स चाहिए, जो कण चाहिए, जो रेडिएशन चाहिए, जो बीम चाहिए, जो किरणें चाहिए, अगर वो एमिट नहीं कर रहा है तो लक्ष्मी को आकर्षण कर नहीं पाएगा, विकर्षण कर देगा। ऐसा ही आपका शरीर और ऐसा ही आपका जहाँ रहते हो, आपके घर, आपके मोहल्ला। तो इस लक्ष्मी को आकर्षण करने के लिए ये पार्टिकल्स, येलो पार्टिकल, रेड पार्टिकल, ग्रीन पार्टिकल्स को, घी कलर के पार्टिकल्स को, व्हाइट पार्टिकल्स को, व्हाइट सेल को, व्हाइट रेडिएशन को बढ़ाना पड़ता है। तभी लक्ष्मी माई अपने आप आकर्षण करके आएगी। अदरवाइज क्या बोलते हैं, लखे कमेले पक्षे और जे नहीं, मतलब 1 लाख कमा के लाया, एक पक्ष माने 15 दिन नहीं रहा। क्यों हो गया ऐसा? दैट इज द मैलिफिक एनर्जी, malefic molecules and particles which is highly activated and highly active, and they refer to that negative positive energy। ऐसे बताया जाता है कि शनि का महादशा 7.5 आने से लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है। भाग क्या जाएगी? आपका बॉडी का जो अपवित्र ऊर्जा है उसको ठेल देती है, वो आकर्षण होकर नहीं आ पाता। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, पता चला कि शनि का 7.5 आ रहा है, महादशा आ रहा है, तो उससे पहले वो लोग उसका व्यवस्था करके रख देते हैं ताकि वो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस टाइम जोन आने से सेव होके बाहर आ जाए। इसीलिए लोगों को बोलता हूँ पहले से कुंडली दिखाओ ताकि बच जाओ। नहीं दिखाओ और जब आएगा राय राय चिल्लाओगे, जब शनि बाबा ठोकाई करेगा जोर से तो जब अच्छा समय आता है ना, हम भूल जाते हैं। पार्टी में गए हैं ना तो खाते जाओ जो मिला है। सुबह सुबह जब लोटा लेके दौड़ना पड़े या नहीं निकले, तब बेटा फिर दवाई खाएंगे। तो उससे पहले अगर समझ जाते, पार्टी खाने से पहले दिमाग में आता, अरे पार्टी है, यहाँ पर पार्टी है बेटा, थोड़ा देख के खाओ भाई, देख के खाओ। और खाने के बाद थोड़ा सा मतलब हजम हो जाए, उसके लिए भी ध्यान दे दो कि हमको चूरन खाना है, त्रिफला चूर्ण लेना है, गोमूत्र पीना है। हमारे गुरुजी बोलते हैं पत्थर भी खाना है खा ले, साथ में गोमूत्र पी ले, सब हजम होके सुबह तक निकल जाएगा। अभी तो हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं गोमूत्र जहर है, बोल के गधा लोग बोलने लग गए। बात समझ में आ रहा है? तो प्रिकॉशन लिए होते तो ऐसा नहीं होता, परंतु महाराज जो हो गया हो गया। अभी क्या करना है उसके ऊपर पहले मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। इन बातों को पहले ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहला, जितने मेरा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रोसेस बताया हूं, उन सारे प्रोसेस को आप पहले एक एक करके दोबारा सुनिए, बढ़िया से नोट करिए, नोट करके हमारे पास भेजिए। आजकल होम टैक्स दे रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ तो ठीक से पढ़ाऊँ। आगे होम टैक्स नहीं देता था, अभी होम टैक्स दे रहा हूँ। क्या पंडित, पैसा चाहिए ना तो पहले मेरा काम कर, लिख के दे, ताकि हम समझें कि तुम सुने हो बढ़िया से। कम से कम 10 वीडियो तो मेरे को लिख के दो। कागज पेन में लिख के कष्ट करो नहीं बोल रहा हूँ। गूगल टॉक बोलोगे, गूगल वॉइस टाइपिंग ऐसे बोलोगे, लिख देगा वो। मेरे को दो ताकि मैं समझ में आए कि आप सुने हो। 1 नंबर। दूसरा, उसमें से देखिए कि आपके लिए कौन सा आसान है। तीसरा ये कि मैं आपका कुंडली के अनुसार बोलूंगा कि ये नहीं ये करो तो जल्दी होगा। ठीक है, ये 2 रास्ता है। तीसरा ये कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं और आप थोड़ा सा मेहनत करके निकालो, तो उसमें ज़्यादा बेहतर है कि आप मेहनत करोगे, आप हर चीज़ को समझ पाओगे। क्योंकि 20-25 लक्ष्मी प्राप्ति के वीडियो के अंदर एक दूसरे के साथ लिंक करता है, समझ में समझ के रखिए। अच्छा, नेक्स्ट बिंदु है कि कुछ भी हो जाए, श्री यंत्र का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, न्यास हित करके आगामी समय के लिए अभी से प्रिपरेशन करो। क्योंकि अभी तो गुरु बृहस्पति का महादशा चल रहा है और इसी समय 7.5 का मार पड़ गया। ठीक है ना? लेकिन आने वाला समय में शनि का महादशा 18-19 साल बेटा कस के पिसवाएगा। ठीक है ना? अभी तो ये टेलर था, 7.5 का 7 साल का टेलर है।
हाँ, पूरा 19 साल का फिल्म देखना है। बुरा होगा बोल के डरा नहीं रहा हूं, एकदम मत सोचिए। कभी भी कोई प्लैनेट 100% बुरा ना किसी का किया है ना कर पाएगा। और आपको तो एक हाँ, और आपका तो एकदम बुरा नहीं कर पाएगा। काहे? गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठा है। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, बैठो, ठीक है ना। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित, तो इसलिए चिंता नहीं है। परंतु शनि तो शनि है, बाप को नहीं छोड़ा, आपको कहां से छोड़ेगा? समझे ना, बाप का घोड़ों को भी अंधा करके रख दिया, ठीक है। तो शनि किसी को नहीं छोड़ता, आपको कहां से छोड़ने वाला है? यानी छोड़ेगा नहीं मतलब क्या? आपको ट्रेनिंग दे देगा और क्या पीएचडी करा देगा यूनिवर्सिटी में लेके। और जब शनि बाबा पढ़ाते हैं तो आदमी को कष्ट तो होता है, लेकिन जो आदमी खुद से पढ़ ले तो फिर उसको किस बात का कष्ट है? हाँ, पास कर जाएगा। तो अभी से ये पहला बिंदु है। और क्योंकि आपके पास जुपिटरियन मास अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, गुरु बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है इस क्षेत्र के अनुसार, और चंद्रमा और गुरु बृहस्पति का दृष्टि संपर्क है, स्वाभाविक बात है ऐसे लोग भद्र रहते हैं, शालीन रहते हैं, शिष्टाचारी रहते हैं, हृदयवान रहते हैं, अच्छे कार्य में निरत रहने का, अच्छे कार्य में रत रहने का भावना बनता है, और शुभ शुभ व्यक्तित्व का ऊर्जा रहता है। अगर केंद्र में ज्यादा पाप ग्रह बैठ जाते, यहाँ पर एक प्रश्न दो, हाँ हाथ में दो, तो उसमें मैं बोलता कि आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकते थे। ऐसा नहीं है। 4 केंद्र में से 3 केंद्र में शुभ ग्रह का स्थिति और सर्वाधिक आपका कुंडली को और मजबूत बनाता है केंद्र में गुरु बृहस्पति, ठीक है। इसलिए आप जैसे आदमी को बहुत फिक्र होने का, चिंता होने का विषय नहीं है। करेक्ट। हाँ, और बोलिए क्या चाहते हैं?